आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार और पश्चिम बंगाल में कई विकास कार्यों की दी सौगात। मुख्यमंत्री ने स्पेन में कृषि क्षेत्र के हब मार्काबाना का किया दौरा, प्रदेश के लिए बताया उपयोगी कृषि मॉडल। प्रदेश में 13,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू, 1 अगस्त तक भरे जा सकेंगे आवेदन। और छतरपुर तथा टीकमगढ़ जिलों में भारी बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात, मौसम विभाग ने चंबल के 4 जिलों में रेड अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के संपर्क में महत्वपूर्ण सुधार करेंगी और गैस आधारित परिवहन तथा गैस आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देंगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से इस्पात नगरी की पहचान और भी मजबूत होगी। ये सारी परियोजनाएं यहाँ की कनेक्टिविटी को सशक्त करेगी, यहाँ गैस बेस्ड ट्रांसपोर्ट, गैस बेस्ड इकोनॉमी को बल मिलेगा। आज की परियोजनाओं से इस स्टील सिटी की पहचान और मजबूत होगी। यानी परियोजनाएं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस मंत्र के साथ पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ने में मदद करेगी। इससे यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा होंगे। मैं आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने राजेंद्र नगर, दरभंगा, भागलपुर और मोतिहारी रेलवे स्टेशनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को रवाना किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बार्सिलोना स्थित मार्काबाना का समग्र मॉडल मध्यप्रदेश के लिए उपयोगी हो सकता है। मध्यप्रदेश में बढ़ते कृषि उत्पादन को देखते हुए बेहतर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और निर्यात प्रणाली की आवश्यकता है। स्पेन प्रवास के तीसरे दिन आज मुख्यमंत्री ने मार्काबाना के भ्रमण के दौरान ये बात कही। ये संस्थान 250 एकड़ में फैला हुआ यूरोप का एक प्रमुख फूड लॉजिस्टिक्स हब है, जहां उत्पादन, भंडारण, प्रोसेसिंग और वितरण की व्यवस्थाएं एकीकृत रूप से संचालित होती हैं। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने कैटलोनिया सरकार के विदेश मंत्री जैम डच गुइलोट से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आईआईटी इंदौर और आईआईएसईआर भोपाल को बार्सिलोना के विश्वविद्यालयों से जोड़ते हुए अकादमिक और शोध सहयोग को बढ़ाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और नवकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कैटलोनिया के अग्रणी कंपनियों को मध्य प्रदेश में निवेश और तकनीकी सहयोग के लिए आमंत्रण दिया। मध्य प्रदेश में जब बड़े पैमाने पर सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है और किसानों की फसल का उत्पादन भी बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे में हमारे फलोत्थान की दृष्टि से भी हमने लगातार प्रयास प्रारंभ किए। तो ये आदर्श जगह है जहां सरकार के माध्यम से समाज को जोड़ करके इस तरह का मॉडल खड़ा किया जा सकता है, जहां प्रकृति की एक जो देन होती है कि फसल का उत्पादन पर्याप्त हो जाए तो किसानों को दाम गिर जाते हैं। बहुत अच्छे से व्यापार व्यवसाय करके किसानों की और मध्य प्रदेश की आर्थिक दशा में बड़ा टर्निंग पॉइंट का स्थान हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार खेलों को देश के हर गांव तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री शाह ने नई दिल्ली में 21वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में भारतीय दल को सम्मानित करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों का चयन कर उन्हें वैज्ञानिक तरीके से हर खेल में प्रशिक्षित किया जा रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में खेलों को बहुत महत्व दिया गया है और खेलों के बजट में 5 गुना वृद्धि हुई है। प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में अपनी फीचर फिल्म डेला बेला बदलेगी कहानी का भव्य प्रीमियर आयोजित किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि वेव्स ओटीटी भारत का एकमात्र सार्वजनिक सेवा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो विरासत को डिजिटल नवाचार के साथ जोड़ता है। श्री सहगल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रसार भारती का मिशन एक विश्वसनीय परिवार प्रथम मंच बनाना है जो भारत की विविधता और रचनात्मकता का उत्सव मनाए। मीडिया से बात करते हुए श्री सहगल ने कहा कि डेला बेला जैसी मूल फिल्मों के साथ ये प्लेटफॉर्म वृत्तचित्रों, रेडियो शो, क्षेत्रीय सिनेमा, डीडी अभिलेखागार, लाइव टीवी और ऑनलाइन शॉपिंग का एक समृद्ध संग्रह प्रदान करता है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों के 13,089 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए इच्छुक उम्मीदवार आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 1 अगस्त तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्रीधारियों को पात्र नहीं माना गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के 10,150 पद और जनजातीय कार्य विभाग में 2,939 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए पात्र अभ्यर्थी 1 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। इस चयन परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने ESB द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 और 2024 में निर्धारित प्रतिशत के साथ अर्हता हासिल किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में ग्वालियर को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर ऑफ द मध्य प्रदेश के तहत स्टेट मिनिस्ट्रियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही ग्वालियर को राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छता रैंकिंग में 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्वालियर की महापौर डॉ शोभा सतीश सिंह सिकरवार और निगमायुक्त संघ प्रिया ने ये सम्मान प्राप्त किया। इस अवसर पर महापौर डॉ सिकरवार ने कहा कि ये पुरस्कार सिर्फ पुरस्कार नहीं है बल्कि 16 लाख ग्वालियर वासियों की सामूहिक विश्वास, जागरूकता और समर्पण का प्रतीक है। ये सिर्फ पुरस्कार नहीं बल्कि 16 लाख ग्वालियर वासियों की सामूहिक विश्वास, जागरूकता और समर्पण का प्रतीक है और हमें हमारा नगर निगम और पूरे ग्वालियर शहर वासियों की पूरी प्राथमिकता रहेगी कि अभी हम 14वां स्थान और प्राप्त किया है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे शहरवासियों के साथ मिलकर कि हम अब की बार फर्स्ट रैंक उसमें शामिल हों, क्योंकि जब हमारा शहर साफ और स्वच्छ रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग पहले स्थान पर नहीं पहुंच सकते। हम पहले स्थान पर भी पहुंच सकते हैं, इसलिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तेज बारिश का दौर जारी है। आज छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में कई गांवों में पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात हैं। टीकमगढ़ में 200 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। छतरपुर के रनकुआ बांध के सभी 12 गेट खोल दिए गए हैं, जिसके बाद गांव में अलर्ट जारी किया गया है। छतरपुर में पिछले 24 घंटों में करीब 12 इंच बारिश हुई। वहीं गौरिहार में करीब 10.5 इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों सहित 10 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा कलेक्टर ने बैठक में दस्तक अभियान के प्रथम चरण के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए। 22 जुलाई से 16 सितंबर तक दस्तक अभियान का प्रथम चरण आयोजित होगा। शिवपुरी में युवाओं को रोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर पर एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 24 जुलाई को शासकीय ITI में जिला स्तरीय युवा संगम मेले का आयोजन किया जाएगा। शहडोल में नया और सर्व सुविधायुक्त बस स्टैंड बनाने की तैयारी चल रही है। पहले फेज में सांसद निधि से स्वीकृत टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कराया जाएगा। सागर में डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के स्थापना दिवस पर आज कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉ हरिसिंह गौर की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। नीमच में विधिक साक्षरता अभियान के तहत बच्चों को न्यायिक प्रक्रिया से परिचित कराने के उद्देश्य से 23 बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण जिला न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया। सीहोर के जिला किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग के उप संचालक अशोक कुमार उपाध्याय ने जिले में उपलब्ध उर्वरकों का जिले से बाहर अनियमित रूप से ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।